सो हेलो एवरीवन। सो गाइज लास्ट लेक्चर में हम लोग ने असाइनमेंट प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया था हमारा एक्सरसाइज 7.1 और आज के लेक्चर में हम लोग जो कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 7.2 जिसका नाम है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। राइट, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो था वो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम से आज हम लोग को समझना है कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होता क्या है। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो देखिए क्या बोल रहा है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग ऑब्वियसली सी बात है गाइस, सीक्वेंस बनाना। पहले तो सीक्वेंस बताइए कि कैसे कैसे सीक्वेंस बनाना है, क्या करना है सीक्वेंस। तो ऑब्वियसली सी बात है, तो देखिए क्या है, हम लोग देखते हैं। व्हेन वन हैज़ टू डिटरमाइन द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच द जॉब आर टू बी प्रोसेस्ड थ्रू मशीन सो एज टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज कॉल्ड एज द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ओके, क्या बोल रहा है, when one has to determine, हमको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑर्डर और सीक्वेंस। क्या पता करना पड़ेगा, ऑर्डर और सीक्वेंस, कौन से ऑर्डर में हमको जॉब करना है। राइट, ऑब्वियसली सी बात है, हमारे पास 4-5 जॉब होंगे, तो कौन से जॉब को पहले करना है, क्यों पहले करना है वो बताता हूँ। देखिए क्या बोला है, विच द जॉब्स आर टू प्रोसेस थ्रू मशीन सो एज टू मिनिमाइज, ताकि हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर, मतलब कि ऐसे ऑर्डर में जॉब को रखना है कि जहाँ पे हमारा जो जॉब का क्या हो, मिनिमाइज टोटल प्रोसेसिंग टाइम लगे। क्या लगे, मिनिमाइज टोटल प्रोसेसिंग टाइम, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ऑब्वियसली सी बात है कि किसी भी जॉब को करने के लिए हम ये करना चाहते हैं कि हमारी जॉब टाइमिंग क्या हो, कम से कम लगे। तो हमारे पास सपोज 4 जॉब है, जॉब नंबर 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। तो ये 4 जॉब है, ये चारों जॉब में से कौन से जॉब को पहले करना है, क्या हम पहले 3 को करें या फिर हम पहले 1 को करें। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, इकोनॉमिक्स का पेपर आप लोगों का, इकोनॉमिक्स के पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो ओके, तो 6 क्वेश्चन में से आपको पहला क्वेश्चन कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, थर्ड कौन सा करना है, फोर्थ कौन सा। क्या आप नंबर वाइज जाओगे, क्या पेपर आपका कंप्लीट हो पाएगा 3 आवर्स में, या फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करते हो देन उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हो। तो गाइस ऐसा हम लोग को यहाँ पे सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि कौन से जॉब को पहले करना है। राइट, तो उसको ही बोलते हैं सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्या क्या कंडीशन है, वो कंडीशन हमको देखना पड़ेगा गाइज एक बार। ओके, तो 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ओके प्रॉब्लम ना हो। ओके 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 ओके, चल बाबा साइड में आ जा, साइड में आ जा, साइड में आ जा। हाँ, तो देखिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया है, नंबर 1, नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 जॉब एट अ टाइम। ओके, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओके, कोई भी मशीन एक टाइम पे एक से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकती, उस पर ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकती। राइट, आगे बोला है, ईच जॉब, हर जॉब वन स्टार्टेड मस्ट बी प्रोसेस टिल इट्स कंप्लीशन। अगर आपने किसी जॉब को स्टार्ट किया है, वो जॉब को पूरा कंप्लीट करना है, जब तक उसका टाइम पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक प्रोसेस तब तक करना जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। राइट, नंबर 3, द प्रोसेसिंग टाइम आर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग द जॉब्स। ओके, नंबर 4 क्या है, ईच मशीन इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप। ऑब्वियसली सी बात है कि हर मशीन अलग अलग टाइप की होंगी। ओके, आगे बोला, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज निग्लिजिबल। ओके, अब इसका मतलब ये होता है कि एक मशीन, सपोज मेरे पास 2 टाइप के, ये एक्सरसाइज में कितने टाइप के मशीन होंगे गाइस, कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन है। कितने टाइप के, 2 टाइप के। नंबर 1 जो है 2 मशीन प्रॉब्लम, नंबर 2 क्या है, 3 मशीन प्रॉब्लम। ओके, 2 मशीन के सम्स होंगे और एक 3 मशीन के सम होंगे। तो ऑब्वियसली सी बात, अगर मैं 2 मशीन के सम की बात करता हूँ तो एक मशीन से जो ट्रांसफर होकर दूसरे मशीन पे जाएगा ना, तो वहां पे टाइम को क्या बोल रहा है, जो ट्रांसफर टाइम है एक से दूसरे पे जाने के लिए, राइट, एक से दूसरे पे तुरंत चला जाएगा, निग्लिजिबल टाइम बोला गया। निग्लिजिबल का मतलब होता है कि गाइस ये तुरंत उस पर चला जाएगा, दूसरे वाली मशीन पे। ओके, यहाँ पे टाइम बोलते ना, टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, टोटल इलैप्स टाइम। ओके, टोटल इलैप्स टाइम मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। टोटल इलैप्स टाइम का मतलब यही होता है कि अगर आपने पूरे जॉब, मतलब कि आपके पास जैसे कि मैंने 4 जॉब बताया था, 1 2 3 4 जॉब, तो इन चारों जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। कंप्लीट मतलब कि चारों जॉब को पूरा लास्ट तक, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लेके लास्ट तक पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं टोटल इलैप्स टाइम।
ओके, तो देख लेते, पढ़ लेते क्या लिखा है। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल जॉब्स दैट इज इंटायर टास्क। ऑब्वियसली सी बात है, मैंने बोला कि इंटायर टास्क मतलब कि आपके पास 4 जॉब थे, चारों जॉब को आपने स्टार्ट किया, कौन से नंबर को सीक्वेंस में कैसे कैसे करना है एंड लास्ट तक लेके जाना। लास्ट टाइम में मतलब कि लास्ट वाला जॉब जब तक कंप्लीट होता है ना, लास्ट वाला तो लास्ट वाले जॉब कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक टोटल टाइम इलैप्स्ड उसी को बोलेंगे कि एक जॉब को स्टार्ट करने से लेके लास्ट तक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके चलिए देखिए, thus the total elapsed time is the time between the beginning of the first job, right, वही बोला है beginning of the first job, okay, on the first machine, okay, फर्स्ट मशीन से पहला जॉब आपने स्टार्ट किया है टिल द कहाँ तक, कंप्लीशन ऑफ द लास्ट जॉब, जब तक आपको लास्ट जॉब कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक ऑन द लास्ट मशीन, ओके। चलिए नेक्स्ट है आइडल टाइम, इंपॉर्टेंट है यही दो चीज। टोटल इलैप्स टाइम क्या होता है, टोटल ये आइडल टाइम क्या होता है। आइडल टाइम मतलब क्या, क्या कोई मशीन बीच में रुकी हुई थी, क्या आइडल बैठा था, या कोई वर्कर आइडल बैठा था क्या, ओके, तो वो होता है हमारा आइडल टाइम। देखते क्या आइडल टाइम क्या बोल रहा है। आइडल टाइम इज द टाइम व्हेन अ मशीन इज अवेलेबल, मशीन तो अवेलेबल था बट नॉट बीइंग यूज्ड, उसका यूज नहीं किया जा रहा था गाइस। दैट इज क्या बोल रहा है, मशीन इज अवेलेबल, मशीन तो अवेलेबल है बट इज वेटिंग फॉर द जॉब, उस पर कोई जॉब नहीं किया जा रहा। मशीन अवेलेबल है, मशीन खाली है मगर अभी तक जॉब स्टार्ट नहीं हुआ इसके ऊपर, तो वो मशीन क्या हो गई गाइस, आइडल बैठा है, टू बी प्रोसेस्ड, ओके, बात समझ में आ गया। अब देखिए गाइस कितने टाइप के ये थे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। देखिए सीक्वेंसिंग एन जॉब ऑन 2 मशीन और सीक्वेंसिंग एन जॉब ऑन 3 मशीन, दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ 110% इन्हीं दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए। बात समझ में आ गया, तो चलिए स्टार्ट करते। ओके, 2 मशीन्स एंड 3 मशीन। सर ये देखिए ये सब लिखा हुआ है, इतना आप उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, राइट। इतना थियरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो थियरी मैं वहाँ पे बता दूंगा, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो देखिए कैसा क्या करना है, दिख रहा है टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, दिख रहा है कितने टाइप के भाई, 2 टाइप, एक है 2 मशीन और एक है 3 मशीन, ओके। दिख रहा है सबको, बोलो हाँ सर दिख रहा है। देखा 2 मशीन कैसा दिखता है, पहला क्वेश्चन पता होना चाहिए ना कि कैसा दिखता है यार, राइट। तो देखिए 2 मशीन कैसा दिखता है रे बाबा, ऐसा 2 मशीन दिखता है, दिख रहा है 2 मशीन, जॉब ABCDE, इतने सारे जॉब है, मशीन 1 मशीन 2 दिया हुआ है, राइट, ओके। और मशीन 3 देखिए जॉब दिया 1 2 3, दिख रहा है यहाँ पे 3 मशीन है, ओके। तो चलिए देखिए कैसे क्या करना है, 1 मिनट इधर ले लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ चलिए देखिए। जब भी आप 2 मशीन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते, 2 मशीन वाले क्वेश्चन को, दिख रहा है कैसा है, मशीन 1 मशीन 2, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिख रहे तो इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना भैया, सीक्वेंस। सर आपने सीक्वेंस बताया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सीक्वेंस आपको पता लगाना है क्या, क्या ABCDE ऐसे ही जॉब करना है क्या, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है क्या, नहीं 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 नहीं, ऐसा सॉल्व नहीं करना है भैया। हम लोग को ये चेक करना है कि कौन सा जॉब हम पहले करेंगे। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग कौन सा जॉब पहले करना है, क्या हम पहले C कर दे, क्या हम पहले D वाला कर दे, क्या हम पहले E वाला कर दे, या फिर B वाले को ही पहले कर दे, या फिर A वाले को पहले कर दे। भैया समझ में आया, पहला ये जो जॉब है ये यहाँ पे सीक्वेंस बनाना है हमको, कैसे क्या, किसको फर्स्ट करना है किसको सेकंड करना है, पहले सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, अगर ये आ गया ना, ये आ गया ना सीक्वेंस, तो बाकी सब इजी है, सब इजी है, कुछ नहीं है, मक्खन सम है यार, मक्खन सम। तो ओके, तो पहला सीक्वेंस बनाना है, तो सीक्वेंस जैसे सीक्वेंस में यहाँ पे आप सेट करोगे वही सीक्वेंस यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। फिर M1 M2 इन आउट, ओके। आइडल टाइम आपको याद रखना है, टेबल आपको ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना है अगर 2 मशीन का है। तो इस टेबल का नाम क्या लिखा गया है, टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम कैन बी कंप्यूटेड। इतना स्टेप याद रहेगा क्या, 2 मशीन में सिर्फ इतना ही करना है। देखिए एक सीक्वेंस बनाने आना है चाहिए आपको और एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, बस इतना याद होना चाहिए, ओके। बात समझ में आ गया। 2 मशीन में क्या करना है भैया, स्टेप नंबर 1 क्या सिखाया था सर आपने, स्टेप नंबर 1 यही सिखाया था सर, पहले तो हम लोग को सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, ओके। सीक्वेंस कैसा फाइंड आउट करना मैं सम कराऊंगा तो बता दूंगा, डोंट वरी। बट आपको दूसरा स्टेप समझ में आ गया क्या है सर, हम लोग को टोटल हम लोग को क्या करना है, मिनिमम इलेप्स टाइम कैन बी कंप्यूटेड। एक टेबल बनाना है, टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला देखिए टेबल तो अभी याद रहता है, जब एग्जाम में बैठते हैं ना टेबल भूल जाता है कि क्या है क्या। सबसे फर्स्ट आपको जॉब लिखना है, फिर M1 अगर ये मशीन 1 है, मशीन 1 का इन, मशीन 1 का आउट, मशीन 2 का इन, मशीन 2 का आउट, ये याद रखना है। और आइडल टाइम फॉर M2 जो भी है लास्ट वाला रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। बात समझ में आ गया।
तो सर ये तो हो गया दो मशीन में दो ही स्टेप है क्या? हाँ यस, दो ही स्टेप है, एक तो सीक्वेंस और एक तो टेबल, राइट। अब बात करते हैं मशीन 3। ओके, जब सम क्वेश्चन में मशीन 3 का आ गया, अगर मशीन 3 का आया तो 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। कितने मार्क का? 4 मार्क का। ओके, और मिनिमम तो 3 मार्क्स पकड़ के चलो और मैक्सिमम 4 मार्क का, राइट। तो सर मशीन 3 का सम आया तो कैसे करना है रे बाबा? तो इसको करने के लिए पहले तो मशीन 3 को पहले कन्वर्ट करो दो मशीन में, तभी सम आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो पहले क्या करना पड़ेगा? 3 मशीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हाँ चलो, कन्वर्ट कैसे करने के? सर कन्वर्ट करने के लिए दो कंडीशन है। ओके, मशीन देखिए, 3 मशीन को कन्वर्ट, 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करने के लिए दो कंडीशन दिया है। इन दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तो देखिए पहला स्टेप आपको ये याद रखना, मशीन 3 का सम है। हाँ सर, मशीन 3 का सम है। क्या करना पड़ेगा सर? पहला तो मशीन 3 को ना सर दो मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? दो मशीन में। सर दो मशीन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ है कि? हाँ सर, दो कंडीशन, उन दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। समझ में आया क्या? दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, क्या करना है? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कन्वर्ट 3 मशीन्स इन 2 मशीन प्रॉब्लम। उसके लिए कुछ कंडीशन दिया। कंडीशन ये दिया है, मिनिमम ऑफ M1, ओके, मिनिमम ऑफ M1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M2 होना चाहिए। ओके, क्या बोला है? मिनिमम ऑफ M1 ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, किसके? मैक्सिमम ऑफ M2 के। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ M3 ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M2। इन दोनों में से कोई भी एक, बोल रहा हूं, इन दोनों में से कोई भी एक, दोनों के दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक। चलिए ना सर, इसी में देख लेते हैं ना सर, होता है क्या कोई कंडीशन सेटिस्फाई? अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो देखिए तब एक नया मशीन बनेगा G और H, तब दो मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा तीनों मशीन। किसमें? G और H। तो G कैसे बनेगा मशीन? M1 और M2, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो G मशीन बनेगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे M2 और M3 को तो वो H मशीन बनेगा। ओके, तो G और H बन के दो मशीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आए? सर ये वाला एक बता दो ना सर। हाँ डोंट वरी, बताता हूँ, देखना बाबा क्या बोला है रे बाबा, क्या ठीक करने का बोला है? मिनिमम ऑफ M1। चलिए ये मिनिमम M1 यही है ना, मशीन 1 यही है। इसमें सबसे छोटा क्या है बताइए? सबसे स्मॉलेस्ट है 5। 5 सबसे स्मॉलेस्ट है ना। तो चलिए हम लोग ने देखिए यहाँ पे ले लिया 5। M1 में देखिए मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे मिनिमम। ओके डोंट वरी, एक मिनट, कलर लेने दो मेरे को, ब्लैक। देखिए ओके, मिनिमम क्या है रे बाबा M1 में? 5, सबसे छोटा 5। तो चलिए मैक्स टू M2 का देखिए, दोनों में M2 का मैक्स ही चेक करना है। तो चलिए इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? M2 में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? मैक्स 5 ही है ना। तो देखिए मैक्स क्या है रे बाबा M2 में? 5। चलिए M3 का क्या चेक करना है? M3 का तो मिनिमम है। M3 में मिनिमम सबसे छोटा क्या है? 3। 3 सबसे छोटा है। बताइए दोनों वैल्यू 5 और 5, ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? क्या ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? क्या दिख रहा है? ये दोनों बराबर, M1 और M2 दोनों बराबर दिख रहे हैं ना, 5 और 5 दिख रहे। ये मैक्स है और ये मीन है, राइट। तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रही, मतलब ये वाली कंडीशन पहली वाली सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आ गया? पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए मिनिमम ऑफ 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है, थोड़ा ध्यान से देखो रे बाबा। इक्वल टू का वो मैक्सिमम ऑफ M2 के बराबर हो है। 5 ये भी 5 ये, मतलब कि ये वाली कंडीशन, तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो जब पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो में से कोई एक कंडीशन बोला था, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो G और H में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि 3 मशीन के प्रॉब्लम दिख रही है, ये 3 मशीन के प्रॉब्लम 2 मशीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर ये G जो बनेगा मशीन, वो क्या होगा? M1 और M2 का एडिशन करके G बनेगा, और जो H बनेगा वो M2 और M3 का एडिशन करके बनेगा। बात समझ में आ गया? तो आप इसको 2 मशीन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये देखिए अब ये सेम इसके जैसा सम हो गया, ये वाले सम के जैसा हो गया। तो इसका क्या हो गया भैया? फिर से हम लोग को थर्ड स्टेप क्या? सीक्वेंस बताना लगेगा। क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद यहाँ पे टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम कंप्यूट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ध्यान देना, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 भी आएगी, बिकॉज 3 मशीन के सम्स है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? मशीन 3 भी आएगा। और यहाँ पे आइडल टाइम किसका लोगे? लास्ट वाली मशीन का ही लेते हैं। बात समझ में आ गया?
सर एक बार फिर से स्टेप बता दो ना सर प्लीज़। हाँ चलिए फटाफट देखो। ओके 3 मशीन वाला देखो भाई, 3 मशीन को किस में कन्वर्ट करने का, 2 मशीन में। पहले स्टार्ट याद रखना, जब एग्जाम में बैठोगे तो पहला क्या याद रखा, 3 मशीन का सम आया ना तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 मशीन में। 2 मशीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कंडीशन है, 2 कंडीशन है रे बाबा, 2 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दिख रहा है 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर फुलफिल हो गई तब आप जी और एच में कन्वर्ट कर दोगे, 2 मशीन के प्रॉब्लम बन जाएंगे। फिर उसको क्या करना है रे बाबा, सीक्वेंस बनाना। सीक्वेंस के बाद क्या बनाना है रे बाबा, टेबल हम लोग को ड्रॉ करना है। टेबल में कितने टेबल होंगे रे बाबा, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, याद रखना मशीन 3 भी आएगा, ये याद रखना। जी और एच मत लिख देना, यहाँ जी यहाँ एच ऐसा मत रख देना, इन आउट, ये मशीन 2 में नहीं होगा, नहीं 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 बाबा, यहाँ पे 3 मशीन आएंगे, सम करेंगे हम लोग, डोंट वरी। और आइडल टाइम फॉर M3, बस खत्म 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 खत्म, इतना ही करना और कुछ नहीं करना है बाबा। ये देख बाबा, इसी में आपके पूरे के पूरे या तो 3 मार्क्स मिलने वाले या तो 4 मार्क्स मिलने वाले, बात अभी भी बता दे रहा हूँ। बात समझ में आ गया, बोलो हाँ। तो अभी सम स्टार्ट करो क्या, बोलो हाँ सर। तो आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे, जितने भी 2 मशीन के हैं प्रॉब्लम्स, उतना ही करने वाले आज के लेक्चर में। जितने भी सम्स होंगे हमारे कौन से होंगे, 2 मशीन रिलेटेड क्वेश्चंस। बात समझ में आ गया, तो स्टार्ट करूँ क्या, बोलो हाँ सर स्टार्ट करो ना। चलो स्टार्ट, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, एक्सरसाइज 7.2, देखिए कैसे करने का। चलिए देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करने का, फटाफट करने का, टाइम नहीं है अपने पास। ओके तो चलिए देखिए ध्यान से कैसे क्या करना है। ओके चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आई होप सबको। चलिए देखिए, अ मशीन ऑपरेटर हैज़ टू परफॉर्म 2 ऑपरेशन। ओके मशीन ऑपरेटर है, परफॉर्म कितने करें, 2 ऑपरेशन है। चलिए एक टर्निंग और थ्रेडिंग दिख रहा है, एक टर्निंग और एक थ्रेडिंग का काम चालू है। ओके ऑन 6 डिफरेंट जॉब, जॉब कितने टाइप के, 6 जॉब हो रहे, 1 2 3 4 5 6, 6 जॉब हो रहे, 2 मशीन है भैया, एक टर्निंग है और एक थ्रेडिंग हो रहा है। ओके द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा ये मिनट्स। क्वेश्चन किस में है रे बाबा, मिनट्स में है, मिनट्स में। तो आंसर किस में आएगा, मिनट्स में आएगा। आर में मत लिखना, डे में मत लिखना भाई, मिनट्स में आएगा आंसर, मिनट्स में आएंगे। ये बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला, बोलो हाँ। चलो फॉर ईच जॉब इज नोन, ओके सब बताया है, नोन है। हमको डिटरमाइन करिए द ऑर्डर इन विच द जॉब शुड बी प्रोसेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब। ओके गाइज ये देखिए ना, टोटल हमको पता लगाना है कि कितना कम से कम टाइम लगेगा पूरे जॉब को कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आ गया, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का सम है। ओके बोला ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रोसेसिंग टाइम, टोटल प्रोसेसिंग टाइम का मतलब हो रहा है आइडल टाइम पूछ रहा है हम लोग को, ओ सॉरी आइडल टाइम बोल रहा हूँ। टोटल प्रोसेसिंग टाइम का मतलब होता है गाइस टोटल इलैप्स टाइम, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम कितना लगेगा। एंड हमको आइडल टाइम बताइए, टर्निंग का बताइए और थ्रेडिंग का बताइए। ओके तो ऐसा एजम्पशन मान के चलो, टर्निंग हमारे लिए M1 है और थ्रेडिंग हमारे लिए M2 है, मतलब दोनों का बताना आइडल टाइम। बात समझ में आ गया। तो गाइज ये 2 मशीन का प्रॉब्लम है, दिख रहा है क्वेश्चन 2 मशीन का दिख रहा है आप लोगों को, 2 मशीन है राइट। तो अगर 2 मशीन का प्रॉब्लम है तो गाइज पहला स्टेप हम लोग ने बोला सीक्वेंस फाइंड आउट करने का। क्या फाइंड आउट करने का रे बाबा, सीक्वेंस। तो चलिए देखिए सीक्वेंस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सीक्वेंस, समझ में आया। अब देखिए हम लोग ने यहाँ पे देखा था टर्निंग, दिख रहा है यहाँ पे मैंने बताया था M1 है, ये बात हमेशा याद रखना। M1 जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और M2 हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये बात हमेशा याद रखना। M1 कहाँ से स्टार्ट होगा रे बाबा, M1 हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा ये साइड से, और M2 हमेशा ये साइड से। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, बोलो हाँ सर बात समझ में आएगा। खोपड़ी में घुसा, बोलो हाँ सर खोपड़ी में घुसा। चल देखिए, चलिए कैसे क्या करने का है। सबसे पहला हम लोग को करना है सीक्वेंस बनाना है। क्या बनाना है रे बाबा, सीक्वेंस। दिख रहा है हम लोग को सीक्वेंस। तो सर सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, है ना तुम्हारा भाई है ना सिखाने के लिए। ये देखो ये सब करने का पूरा, ये पूरा करना है अपन को। पहला टेबल देखिए, ये टेबल अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते हो तो भी चलेगा, चलेगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, बट मैं ये समझने के लिए बताता हूँ ताकि 2 मिनट, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट आपका एक्स्ट्रा जाएगा, बट ये बना लेंगे ना तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा सम के अंदर, कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। 1.5 मिनट जाएगा, अच्छे से बना लो ये ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना आए। तो देखिए क्या लिखा है, 1 मतलब ये, मिनिमम मतलब छोटा, किसमें, टर्निंग और थ्रेडिंग। टर्निंग और थ्रेडिंग मतलब कि टर्निंग में देखिए 3 है और थ्रेडिंग में 8 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझा। तो मैंने यहाँ पे 3,8, बात समझ में आया मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 8 होगा। बात समझ में आ गया मैंने क्या किया। ओके देखिए मैंने फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट को लिया, पहला मतलब ये जॉब 1, उसमें क्या बोला, टर्निंग और थ्रेडिंग में दोनों में जो मिनिमम होगा,
समझ में आया? दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा, दोनों में मिनिमम। तो देखिए 1 कॉमा यहाँ पे लिया मिनिमम, ओके, ब्रैकेट में मिनिमम। तो देखिए टर्निंग में कितना है 3 और थ्रेडिंग में कितना 8, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है बताइए? 8 और 3 में मिनिमम क्या है? मतलब कि इन दोनों में छोटा क्या है? 3। तो मैं आउटर कॉलम में बाहर यहाँ पे लिखूँगा 3। बट ये 3 किसका है ये याद रखना, ये है टर्निंग का, दिख रहा है? ये किसका रहेगा? टर्निंग का, राइट। ये 8 रहता तो ये थ्रेडिंग का रहता था। बात समझ में? चलिए सेकेंड का भी देखिए, सेकेंड में भी क्या लेना है? मिनिमम, हमेशा मिनिमम देखना है। क्या लेना है? मिनिमम। तो टर्निंग एंड थ्रेडिंग, चलिए क्या है? 12 और 10 है ना सेकेंड का, 12 एंड 10। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, ओके, एक 12 है और एक 10। चलिए दोनों में छोटा बताइए, इन दोनों में छोटा मिनिमम, मतलब इन दोनों में छोटा क्या है बाबा? 10। 10 है ना, तो चलिए यहाँ पे 10 लिखिए, ये याद रखना। अब ये 10 जो है देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या है, ये जो 3 था वो किसका था बाबा? 3 पहला नाम है, मतलब वो टर्निंग का है। तो मैं यहाँ पे टर्निंग को ऐसा करता हूँ, राइट। ये जो 10 है ये किसका है बाबा? सेकेंड है। सेकेंड मतलब क्या? थ्रेडिंग का है, ओके। सेकेंड क्या है? थ्रेडिंग का। तो थ्रेडिंग वाले को मैं इससे कलर कर रहा हूँ। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? 10। चलिए सेम थर्ड वाले का भी ऐसे ही करना है। 5 और 9 है, चलिए 5 और 9 लिखिए यहाँ पे। 5 9, छोटा क्या है बाबा? 5। 5 मतलब ये किसका है बाबा? ओके, ये है टर्निंग का, पाँचवा दिख रहा है। 5 की इधर है 5, 5 पहला नाम है, पहला कौन है? टर्निंग। बात समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ, 2,6 है ना, 2 और 6 है, सॉरी 2 और 6 है। चलिए लिखिए यहाँ पे 2 6, छोटा क्या है बाबा? 2। तो 2 किसका है बाबा? टर्निंग का। टर्निंग कौन से कलर में बाबा? ग्रीन। तो चलिए ये टर्निंग का ग्रीन। चलिए उसके बाद 9 और 3 है, तो लिखिए यहाँ पे 9 और 3। छोटा क्या है बाबा? 3। 3 किसका है पार्ट? 3 है थ्रेडिंग का, दिख रहा है लास्ट में है तो थ्रेडिंग। थ्रेडिंग कौन सा कलर बाबा? ये कलर। चलिए नेक्स्ट 11 एंड 1। चलिए यहाँ पे 11 और यहाँ पे 1, कौन सा है बाबा? ये छोटा सबसे, तो 1 दोनों में छोटा है। 1 कौन सा है बाबा? किसका है? थ्रेडिंग का है। थ्रेडिंग का कलर कौन सा है बाबा? ओके, चलिए अब याद रखना। हो गया, हमने सब निकाल लिया, कर लिया कंप्लीट, पूरा कर लिया। यही चाहिए था मेरे को बस। इसी से हम सीक्वेंस तैयार करेंगे। तो देखिए गाइस, जो है मैंने बताया था टर्निंग हमेशा जो पहला नाम रहता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कि टर्निंग जो है वो ए साइड से स्टार्ट होगा और थ्रेडिंग जो है वो ए साइड से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? चलिए तो देखिए सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे छोटा कौन सा पहला वो चेक करो। सबसे छोटा सर 1 है, तो 1 किसका है? थ्रेडिंग का। सबसे छोटा है ना 1 है, 1 किसका है? थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे 6, सबसे लास्ट में कौन आएगा? 6। समझ में आया मैंने क्या बोला? जॉब 6, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया ना, ये वाला कंप्लीट, इसको हटा दो, समझा? अब उसके बाद उससे छोटा क्या है? उससे बड़ा, मतलब कि 1 सबसे छोटा था, अब उससे थोड़ा बड़ा कौन है? 2। चलिए 2 देखिए किसका है? 2 जो है वो है टर्निंग का। टर्निंग का 2 टर्निंग है। टर्निंग कहाँ से आएगा? ये साइड से, मतलब कि टर्निंग ये साइड से, तो मतलब कौन सा जॉब है वो? 4, मतलब सबसे पहले बैठेगा 4। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? समझा बात? चलिए नेक्स्ट 2 के बाद क्या आएगा भाई? 3। सर 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, अरे 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 डाउट है। कोई भी 3 ले लो, पहले अगर ये है तो पहले यही ले लेते, ऊपर है ऊपर से चलते, पहले ये 3 ले लेते। ये 3 देखिए कहाँ पे है? टर्निंग का है, राइट, टर्निंग है। तो टर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए तो नंबर 1, मतलब कि नंबर 1 इधर बैठेगा। बात समझ में आया? ये कंप्लीट। उसके बाद फिर से 3 है ना, ये 3 किसका है? देखिए ये 3 है थ्रेडिंग का। किसका है रे बाबा? थ्रेडिंग का, राइट। तो चलिए थ्रेडिंग मतलब कि यहाँ से चलेगा थ्रेडिंग, तो ये क्या है? 5, मतलब कि यहाँ पे होगा 5। समझ में आया? चलिए उसके बाद क्या है? 5, ये वाला 5। ये 5 देखिए किसका पार्ट है भैया? टर्निंग का। देखो मैंने ग्रीन किया है, टर्निंग, राइट, टर्न का है। तो टर्निंग मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना टर्निंग का। 5 मतलब ये 3 है, तो मतलब कि 3 ये साइड से आएगा। समझ में आया? ये साइड से 3 इधर है, ओके। तो मतलब कि ये भी हो गया, बचा क्या? 10। तो 10 मतलब क्या? 10 कौन सा है? 2, तो यहाँ पे 2। बात समझ में आ गया? सीक्वेंस बनाने आया क्या?
ऐसे आपको सीक्वेंस बनाना है। देखिए गाइस, आप लोग ये पूरा न बना के डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। दिखाऊं करा के? तो इसमें सबसे छोटा क्या है, देखिए 1। 1 किसका है, थ्रेडिंग का। तो 1 मतलब यहाँ से थ्रेडिंग, मतलब 6 जो है वो यहाँ से बैठेगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद पूरे टेबल में चेक करो, सबसे छोटा क्या है, 2 दिख रहा है। 2 किसका है भैया, टर्निंग का। चलिए 4 मतलब टर्निंग यहाँ से, 4 यहाँ पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद मतलब कि जो हो जा रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया, ये कट कीजिए, ये हो गया, ये कट कर दीजिए। मतलब कि जॉब 4 जॉब 6 कंप्लीट हो गई है, राइट। अब उसके बाद क्या बचा है, 3 बचा है ना। उसके बाद उससे बड़ा क्या रहेगा, 3। तो चलिए 3 देखिए, यहाँ पे 3 है, ये वाला 3, और ये टर्निंग में है। तो चलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज 4 ऑलरेडी आ गया था इधर। ये 4 तो यहाँ से 1 आएगा, तो ये 1 को इधर लिखिए, तो मतलब कि ये भी कट। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पे, और ये थ्रेडिंग का यहाँ से, मतलब ये 5वां यहाँ से आ जाएगा। 5 यहाँ से चलेगा, ये 5 भी कट। उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद आता है 5 लोएस्ट है। 5 किस में है, टर्निंग में। टर्निंग मतलब यहाँ से चलेगा 5, और वो किसका है, 3 का। दिख रहा है, 3 का। तो ये 5 भी कट और ये 3 भी कट। बात समझ में आ गया? उसके बाद बचा क्या, 2, तो लिख दीजिए 2। बात समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये टेबल ये नहीं बनाना है तो। समझ में आया? सिंपल था, पहला सम था। मैं हर सम में ऐसे कर करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों से मिस्टेक ना हो। अगर ये भूल जाओ, ऐसा इसमें मिस्टेक हो रहा है, तो आप ऐसा बना के लो, सबसे सिंपल। कभी मिस्टेक होने का चांस ही नहीं। तो चलिए अब हम बताएंगे टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम कैन बी कंप्यूटेड। क्या है भाई, टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम कैन बी कंप्यूटेड। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जॉब, और मैंने लिखा था, फिर फॉर टर्निंग, मतलब कि ये जो टर्निंग है, टाइम फॉर टर्निंग यही है ना, टाइम फॉर टर्निंग। तो ओके, पहला टर्निंग लेंगे, उसमें टाइम इन टाइम आउट, ओके। फिर फॉर थ्रेडिंग के लिए टाइम इन टाइम आउट, यहाँ पे आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग मैंने बताया था, जो लास्ट में रहता है वही यहाँ पे लिखते हैं, ओके। तो देखिए अब सीक्वेंस कैसा, पहले हम जॉब 1 करेंगे, सॉरी जॉब 4 करेंगे, उसके बाद 1 करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे, फिर 2 कंप्लीट करेंगे, फिर 5 करेंगे, लास्ट में 6 कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ गया? ऐसे सीक्वेंस में हम जॉब को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए नंबर यहाँ पे 4, 1, 3, 2, 5 एंड 6 जॉब ऐसे चलेगी। ये जॉब 4, 1, 3, 2, 5, 6। चलिए अब जब भी जॉब स्टार्ट करोगे टर्निंग पे, जब आप मशीन पे जाओगे, तो वहाँ पे जाने से पहले आप कोई भी मिनट तक काम नहीं किए रहोगे, स्टार्ट करते रहोगे। तो स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी ना, तो हमेशा याद रखना काम आपका 0 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा भाई, 0 से। ये बात समझ में आ गया? अब 4 वाला हम लोग कर रहे हैं, राइट। कौन सा कर रहे हैं, 4th वाला। तो देखिए 4 वाले का देखिए कितना है, टर्निंग पे कितना टाइम वो लगा रहा है, 2 मिनट। तो चलिए, तो 0 से स्टार्ट होगा तो 2 मिनट पे वो आउट होगा, वहाँ से बाहर निकलेगा। बात समझ में आ गया? बोलो हाँ सर। इतना बात सबको समझ में आया? कितने मिनट में बाहर निकलेगा, 2 मिनट में। बात समझा? तो चलिए अब 2 मिनट पे जैसे ही वो बाहर निकलेगा, 2 मिनट पे आउट होगा, तो पूरा जो काम हो गया 4 का, अगर टर्निंग का, तो तुरंत वो 4 वाला जॉब का जो होगा वो थ्रेडिंग जाएगा, उसका थ्रेडिंग में काम चालू हो जाएगा उसका। तो यही टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला था निग्लिजिबल है, तुरंत ट्रांसफर होगा दूसरे वाले पे। तो बताइए 2 ही मिनट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे काम चालू हो जाएगा उसका थ्रेडिंग का। पहले टर्निंग हो रहा है 4 जॉब पे, तो जैसे ही वो जॉब पे वहाँ पे कंप्लीट होगा तो तुरंत वो थ्रेडिंग पे चला जाएगा। अब बताइए थ्रेडिंग पे कितना टाइम लगा रहा है 4 वाला, 6, ओके। तो 6 मिनट इस पे लग रहा है। अब बताइए काम स्टार्ट हुआ था 0 मिनट से, तो 2 मिनट तो इधर लगा है, ओके। 2 मिनट के बाद वो यहाँ पे गया 2 मिनट में, तो 2 मिनट के बाद यहाँ पे 6 मिनट लगाने के बाद वो आउट कभी होगा, दोनों पे से। मतलब कि सर ये आउट होगा 8 मिनट पे, 8 मिनट पे, टोटल 8 मिनट लग गए ये 4th वाले जॉब को कंप्लीट करने पे। देखना 2 और 6 कितना होता है रे बाबा, 8 मिनट लगे हैं ना। मतलब कि ये यहाँ पे इन तो 2 पे हुआ है, 2 मिनट के बाद हुआ है, बट 2 मिनट से लेके 6 मिनट तक लगा है। मतलब टोटल ये जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है, 8 मिनट लग चुका है। बात समझ में आ गया? ये 6 को क्या करना है, ये 2 में वो 6 को ऐड करना है और आउटर कॉलम में लिखना है। बात समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है। गलती से बच्चा यहाँ पे 6 लिख के आएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये मिस्टेक हो जाएगा, ओके। बिकॉज ये जो है थ्रेडिंग पे से टाइम आउट का बता रहा है, थ्रेडिंग पे कितना टाइम लग रहा है, ओके। थ्रेडिंग से मतलब कि टर्निंग प्लस थ्रेडिंग दोनों मिला के आप कितने बार टाइम के बाद बाहर आ रहे हो, 8 मिनट के बाद। बात समझ में आया? ओके, ये बात सबको समझा? क्या किया सेम। अब बताइए ये 1 वाला जो है इसका टाइम इन क्या होगा, समझा? तो देखिए जब ये 4 वाला जॉब पे से वो टर्निंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तभी तो 1 वाले को हम करेंगे काम, राइट।
तभी 1 वाले को कंप्लीट करेंगे ना, जॉब को स्टार्ट करेंगे। 1 वाला, ये देखिए 4 वाला जॉब कंप्लीट कब हो रहा है, 2 मिनट के बाद। तो ऑब्वियसली सी बात है 1 वाला जो होगा वो मशीन पे बैठेगा कभी टर्निंग पे 2 मिनट के बाद ही बैठेगा ना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये 1 वाले जॉब को कंप्लीट किया जाएगा, राइट, स्टार्ट किया जाएगा, मतलब स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ये सेम टू जो है ना, ये सेम टू वो यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आया, सेम टू, राइट, बात समझ में आया। 1 वाला जॉब हम कब स्टार्ट करेंगे, जब 4 वाले का टर्निंग पूरा ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट के बाद। फिर उसको हम कहाँ पे दे देंगे, थ्रेडिंग के लिए दे देंगे। तो वहाँ पे दूसरा मशीन पे थ्रेडिंग चालू होगा, तो फिर वो 2 मिनट के बाद ही तो हम फर्स्ट वाले जॉब को स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आया मैंने क्या बोला, बोलो हाँ सर समझा। तो चलिए देखिए, अब उसके बाद 1 पे कितना टाइम लग रहा है, 3। तो टोटल टाइम बताइए, 3 + 2 कितना हो गया रे बाबा, देखिए ये 2, ओके, ये 2 प्लस ये वाला 3, मतलब कि टोटल 5 मिनट, टोटल 5 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट के बाद आउट होगा। सर मेरे को समझा नहीं सर ये कैसे किया, ओके कोई बात नहीं, नहीं समझा तो डोंट वरी। देखो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये पहले रफ करता हूँ, क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में, पहले मगर ये दोनों कंप्लीट कर लेने तो उसके बाद समझा मैंने क्या बोला, उसके बाद। चलिए तो देखिए, अब बताइए ये मशीन, ये जो है आउट हुआ 5 मिनट के बाद, तो ये तुरंत इधर जाएगा। पहले ये चेक करो क्या ये मशीन खाली है क्या, पहले ये चेक करो इधर से इधर जाने के लिए ये मशीन खाली है क्या, थ्रेडिंग की। नहीं सर नहीं खाली है, ये तो 5 मिनट में ही कंप्लीट हो गया है, राइट, मगर ये खाली हो रही है 8 मिनट के बाद। तो ये इधर से इस पे कब जाएगा, यहाँ पे काम कब स्टार्ट होगा, 5 मिनट के बाद या 8 मिनट के बाद। सर 5 मिनट के बाद तो चला तो जाएगा मगर काम स्टार्ट नहीं कर सकते यार, क्यों, बिकॉज वो अभी थ्रेडिंग कितने मिनट तक चल रहा है, 8 मिनट तक चल रहा है। 8 मिनट के बाद ही ये बैठेगा, इधर काम चालू होगा इस ये वाले जॉब पे। 1 वाले जॉब पे काम कब चालू होगा, इधर 8 मिनट के बाद, मतलब कि यहाँ पे काम स्टार्ट होगा 8 मिनट के बाद, टाइम इन होगा मशीन 2 पे, समझा। उसके बाद क्या होगा बताइए, 8 मिनट, ये 8 मिनट के बाद स्टार्ट होगा तो ये 8 मिनट और लेंगे, तो टोटल कितना हो गया भैया, 8 8 16 मिनट। बात समझ में आ गया। सर कुछ भी डोके में नहीं घुसा, कोई बात नहीं, अब घुसेगा, देखना कैसे। रफ करूँ ये, हाँ सर रफ करो ना। चलिए देखो अब कैसा घुसेगा, दिमाग में ध्यान देना। आप कहीं पे जॉब करते हो, ओके, आपको बोला गया है 6 जॉब करना है। सपोज आपको शर्ट्स बनाना है, आपको पैंट्स बनाना है, ऐसा ऐसा सब आपको 6 जॉब करना है, ऐसा दे दिया। शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है आपको, ओके, XYZ जितने भी कपड़े आपको बनाने हैं। तो पहले आप कौन से कपड़े को बना रहे हो, ऐसा है कि सीक्वेंस बना दिया गया, आप ये बनाओगे। आप जब शॉप पे गए तब एग्जैक्ट 9 o'clock हो रहा था, 9 बज रहा था एग्जैक्ट, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 9, बात समझा, ओके 9 बज रहे थे। ये 4th वाला जॉब दिख रहा है, आपने 2 मिनट लगाया टर्निंग के लिए, मतलब आपका काम कंप्लीट कब हुआ सर, 9:02 पे, 9:02 पे। तो अब ये काम जब आपका यहाँ से टर्निंग हो गया, तुरंत ये शिफ्ट हो गया रहेगा थ्रेडिंग के लिए, ओके, तो मतलब ये 9:02 पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट, ओके। तो बताइए यहाँ पे थ्रेडिंग में टाइम कितना लगा है, 6 मिनट लगा है, 6 मिनट, बिकॉज 4 वाला जॉब कर रहे हैं ना, तो 4 वाले का ही चेक करेंगे, 6 मिनट। तो बताइए 4th नंबर के जॉब को आप कंप्लीट करके कब बाहर आए रहेंगे सर, 6 मिनट ना, 9:02 पे तो बैठे थे, 6 मिनट और जोड़ लो, 9:08, बात समझ में आ गया, 9:08, बात समझ में आ गया। मतलब आपने अगर 4th जॉब को हाथ में लेते हो, अगर 9 बजे से स्टार्ट करते तो 9:08 पे आपका दोनों काम हो जाएगा, बात समझ में आ गया, ओके सर बात समझ में आ गया। चलिए आपने उसके बाद जॉब 1 को कंप्लीट कर रहे, जॉब 1 स्टार्ट कर रहे हो, तो जॉब 1 को स्टार्ट करने के लिए आप बताइए यहाँ पे इन टाइम क्या होगा सर, आप यहाँ पे तभी बैठोगे 9:02 के बाद, 9:02 के बाद, बात समझ में आया मैंने क्या बोला।
ऑलरेडी देखिए ये कोई दूसरा बंदा करता रहेगा काम और ये तुम कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो। टर्निंग का काम तुम्हारा है और ये कोई दूसरा बंदा कर रहा, मतलब आप अपना काम यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ये दूसरा बंदा करता है। बिकॉज 2 मशीन है तो 2 वर्कर चाहिए ना, एक ही वर्कर सब काम करेगा तो दोनों मशीन पे? नहीं नहीं नहीं, बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अगर 2 मशीन है तो 2 वर्कर भी होंगे, ये आप हो और ये दूसरा कोई है जो काम कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब बताइए 9:02 पे तो आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तभी तो 9:02 के बाद ही तो इधर स्टार्ट करोगे ना काम। बात समझ में आ गया। तो सेम 9:02 पे आपने काम स्टार्ट किया, पहला वाला फर्स्ट वाला। तो चलिए फर्स्ट वाले पे आपने टाइम लगाया है 9:03। ओके 3 मिनट आपने लगाया फर्स्ट वाले पे। ओके कितना मिनट लगाया? 3 मिनट। तो 9:02 पे स्टार्ट किया था तो 9:05 पे काम हो गया रहेगा आपका। तो 9:05 पे आपका काम हो गया तो आपने ये फेंक दिया रहेगा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया रहेगा दूसरे वाले को भाई। ओके चलिए तो आपने दूसरे वाले को फेंक दिया तो दूसरा वाला क्या काम कर रहा था भैया? चेक करो रे पहला, क्या वो खाली था क्या 9:05 पे? समझ में मैंने क्या बोला? खाली था क्या पहला वो चेक करो। सर पहला वाला तो देखिए 9:08 तक काम कर रहा है, तो मैं इसको 9:05 पे कैसे दे दूँ काम करने के लिए? बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो बताइए अब समझ में आया। अगर मैं ये 9:05 पे इसको देता हूँ तो काम पे वो देखिए ये क्या बोला, टाइम इन थ्रेडिंग पे स्टार्ट काम कब होगा, वो मशीन पे स्टार्ट काम कब होगा। तो देखिए 9:05 से लेके 9:08 तक इन दोनों के बीच में मतलब 3 मिनट तक ना वो काम मशीन पे नहीं होगा, मशीन 2 पे वो ऐसे ही रखा रहेगा नीचे नीचे। क्यों? बिकॉज 9:08 तक तो पहले ही काम चालू इसका फोर्थ वाला। समझ में आया? 3 मिनट तक वो मशीन जो भी रहेगा, मतलब कि वो जो जॉब है वो आइडल है, जॉब कुछ नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर, ऐसे ही रखा गया है, नीचे रखा गया है। तो बताइए इधर टाइम इन कभी होगा? टाइम इन कभी होगा सर? 9:08 पे स्टार्ट किया जाएगा काम। समझ में आया? 9:08 पे समझ में आया। तो चलिए 9:08 पे स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट वाला कितना मिनट लग रहा है? 8, मतलब कि सेकेंड वाला थ्रेडिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है? 8 मिनट लग रहा है। तो बताइए ये काम कंप्लीट कब हुआ रहेगा? 9:16 पे। ओके तो देखिए ये आप हो, ये वाला आप कर रहे हो, तो आपका काम देखिए दूसरा वाला 9:05 पे ख़त्म हो गया रहेगा, तभी तो फटाक से आप कौन सा काम करते रहोगे? जॉब 3, मतलब कि ये 9:05 पे आप अपना जॉब 3 स्टार्ट कर रहे हो। तो चलिए जॉब 3 में आपने कितना टाइम लगाया? 5 मिनट लगा टर्निंग के लिए, मतलब आपने टोटल लगा दिए है 9:10। तो आपने देखिए ये इसको फेंक दिया, इधर फेंका करने के लिए, दूसरे वाले को दिया। क्या दूसरा वाला खाली है क्या 9:10 पे? क्यों यहाँ पे नेग्लिजिबल टाइम बोलते हैं 9:10? नहीं सर, दूसरा वाला तो 9:16 पे खाली हो रहा है, बिकॉज वो 9:16 पे उसका पहला काम हो रहा है। तो ये हाथ कभी लगाएगा ये वाले जॉब को? सर वो 9:16 पे ही लगाएगा, उससे पहले तो नहीं लगा सकता। तो ये कभी लगाएगा? 9:16 पे हाथ लगाएगा। तो चलिए 9:16 पे हाथ लगाएगा तो आउट कभी हो रहा है? देखिए यहाँ पे 9:16 3 वाला है ना, तो 9 मिनट और लगाएगा, मतलब 9:16 पे स्टार्ट करेगा तो 9 मिनट और लगाएगा। तो बताइए कितने मिनट पे खाली होगा? 9:25 पे। बात समझ में आ गया? ऐसे ऐसे सम करना है, ऐसे ऐसे करना है। बात समझ रहा है क्या? खोपड़ी में घुस रहा है कुछ? ये खोपड़ी में घुसना बहुत ज़रूरी है। एक सम खाली ऐसा बता रहा हूँ, बाकी सब सम ना आपको खुद आएंगे। खाली आपको समझाने के लिए इतना बड़ा स्टेप लेके गया। अभी ना सम का ना ट्रिक बताता हूँ कैसे क्या करना है, बस ख़त्म, कुछ नहीं है। ओके तो मैं ये रफ कर रहा हूँ बिकॉज ऐसा नहीं करना है आपको, खाली आपको समझाने के लिए मैंने किया है। ओके एक 9 बजे का टाइम दिया था मैंने। चलिए अभी देखिए कैसे क्या करना है। चलो देखो सेम, सबसे फर्स्ट 4 है ना, अब फटाफट होगा, देखो 2 सेकंड के अंदर करता हूँ मैं। चलिए देखिए फर्स्ट कौन सा? 4 जॉब कितना? 2। तो याद रखना हमेशा काम स्टार्ट होता है 0 टाइम से। क्यों? अब किए बैठे इन करते हो तो उससे पहले कोई काम किया है क्या? नहीं ना यार, तभी तो स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। क्या आएगा? 0। बताइए आपने 4 पे कितना टाइम कंज्यूम किया है टर्निंग के लिए? 2। तो मतलब 2 मिनट के बाद कंप्लीट हो गया आपका काम। तो ये 2 मिनट एग्जैक्ट यहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो बताइए आपने यहाँ पे कितना टाइम कंज्यूम किया? 6। मतलब टोटल आपका काम कंप्लीट होने में पहले वाले मतलब कि 4th जॉब को कंप्लीट होने के लिए 6 + 2 टोटल 8 मिनट लग गए रहेंगे, राइट। 2 तो यहाँ तो इन हुआ, उसके बाद 6 मिनट और लगे, 6 और 2 मिला के 8 मिनट हो गए, मतलब कि एक काम कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट। सेम ये 2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। अब ऐसे ही करना है, समझ में मैंने क्या बोला?
ये वाले 2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना। 1 देखिए 1 पे कितना है 3, मतलब 2 मिनट तो लग चुका है और 3 मिनट और लगेगा, मतलब कि 5 मिनट के बाद ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा 5। अब देखिए इन दोनों में बड़ा देखो, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, आउट का बड़ा देखने का, आउट में बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है रे बाबा दोनों में, सर 8 बड़ा है, तो लिख दीजिए 8। बात समझ में आ गया, 8 लिखो, बात समझ में आ गया 8। तो चलिए 8 लिखा, 1 का देख रहे ना 8, तो 8 और ये 8 और 8 कितना होगा 16। बात समझ में आ गया। चलिए सेम ये 5 को इधर, समझा, 5 को इधर। तो चलिए 3 में देखिए, 3 में कितना है 5, तो ये 5 और ये 5 10 होता है ना, तो इधर 10। बात समझ में आ गया। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट के बाद बैठ रहे हो तो 5 मिनट और लगेगा, मतलब 10 मिनट के बाद ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 10 मिनट में आपने 3 काम कंप्लीट किया। देखो ये टर्निंग के लिए आपने 10 मिनट में पूरा स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट हुआ, 10 मिनट तक आपने 4 1 3 का जॉब कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप अकेले बंदे टर्निंग का काम कर रहे हो तो थ्रेडिंग वाले को छोड़ के, थ्रेडिंग वाला तो दूसरा कोई कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब देखिए इन दोनों में बड़ा, आउट का बड़ा चेक करने का, जो बड़ा है उसको यहाँ पे लिखने का 16 तो 3 है ना, तो 3 का देखिए 9, 16 और प्लस 9 कितना होता है पापा 25। समझा। सेम ये 10 इधर, 2 है ना, 2 में कितना 12, 10 प्लस 12 कितना होगा 22। चलिए दोनों में बड़ा सर 25 इधर। चलिए 2 है ना, तो 10, तो 25 प्लस 10 कितना होता है रे बाबा 35। बात समझ में आ गया सबको। चलिए अब यही 22 इधर, समझा। 5 है ना, तो 5 में 9, तो 22 प्लस 9 कितना होता है रे बाबा 31। चलिए दोनों में बड़ा 35, समझा। चलिए 35 हो गया, 35 ओके, 5 ये 3, 35 प्लस 3 38, समझा। सेम ये वैल्यू इधर, बात समझ में आया, ये वैल्यू 31 वैल्यू इधर, 31 इधर आ जाएगा 6, 31 प्लस 11 कितना हो गया बाबा 42। चलिए 42 हो गया। चलिए दोनों में बड़ा कौन सा, हाँ सर इस बार तो बड़ा ये 42, तो यही लेंगे, जो बड़ा है वही लेना है बाबा। 42 और यहाँ पे 1 है तो वो 42 में 1 ऐड करो, 43 हो गया, 43 यहाँ पे लिख दो। तो देखिए टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम कितना आ रहा है बाबा, टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम जो है वो 43 मिनट। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम कितना है 43 मिनट। यहाँ पे आंसर आएगा 43 मिनट्स। समझ में आ गया, सिंपल। अब हम लोग को क्या निकालना है, आइडल टाइम फॉर टर्निंग, आइडल टाइम फॉर टर्निंग। अभी देखिए आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग निकाल लेते हैं। तो आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग कैसे करने का पता है, जो ये सेम 2 है ना, ये सेम 2 को पहले यहाँ पे लिखने का, समझा। सेम 2 को, थ्रेडिंग है ना, थ्रेडिंग का काम कब से स्टार्ट हुआ, तो आइडल बोले तो 2 मिनट तक इधर काम हुआ नहीं, 0 से 2 मिनट तक काम नहीं हुआ है, तो इसलिए आइडल रहा होगा ना इधर, तो इधर 2, तो पहले हमेशा याद रखना ये 2 इधर आएगा, समझा। अब कैसे क्रॉस, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं तो इधर 0, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, तो इधर 0, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं सर इधर 0, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं सर इधर भी 0, हाँ इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है क्या, यस 4, तो 4। अगर मैं बात करूँ टोटल आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग 6 मिनट, तो देखिए नीचे यहाँ पे आपने लिखा है आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग कितना आएगा आंसर 6 मिनट्स। अगर मैं बात करूँ आइडल टाइम फॉर टर्निंग, तो देखिए टोटल इलेप्स टाइम कितना है 43 ना, तो ये आइडल टर्निंग का पूछा है, तो 43 मिनट्स लिखने का, माइनस दिख रहा है टोटल कितना इलेप्स टाइम 43, तो 43 में से टर्निंग के जितने भी टोटल है ना इसका टोटल कीजिए कितना होता है। ओके 3 प्लस 12 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 ओके 22, 20 मतलब 31, 30 42, 31 42 राइट, 42 आ रहा है, बोलिए हाँ सर 42, तो लिख देने का 42 मिनट्स। तो आंसर कितना आएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 1 मिनट कंप्लीट। समझ में आया। थ्रेडिंग का भी अगर आप ये टेबल ड्रॉ नहीं करते हो ना ये तो भी चलेगा, थ्रेडिंग का भी सेम ऐसे ही करना है। 43 मिनट आपको यहाँ पे लिखना है, माइनस दिख रहा है ये 42, जैसे इसका किया तो वैसा इसका भी करो, इसका भी टोटल कितना आएगा देखिए, ये 43 इलेप्स टाइम था, जो ये सेम यहाँ पे जो ये इलेप्स टाइम है वही यहाँ पे लिखा, इधर भी वही लिखने का 43
उसमें से माइनस कीजिए, देखिए 43 माइनस, अब 3D का माइनस करो तो देखिए वो भी आएगा, 8 + 10 हो गया 18, ये 27, 27 में ये 6 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 27, 33, 33, 36, 37 हो रहा है, 37 माइनस कीजिए देखिए तो भी 6 मिनट आएगा। दोनों से आप करोगे तो भी आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। बात समझ में आ गया गाइस? ये टेबल आपको समझ में आया क्या? ओके, टेबल कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है बोला देखिए, अ कंपनी हैज़ 3 जॉब, कंपनी क्या है 3 जॉब है ऑन हैंड, ईच ऑफ दिस मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 2 डिपार्टमेंट, ऑर्डर ऑफ ए बी, वेयर डिपार्टमेंट ए प्रेस शॉप एंड डिपार्टमेंट बी क्या है फिनिशिंग देती है। ओके, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट। ओके गाइस, ये आंसर किस में आना चाहिए? अब डेज में आना चाहिए। पहले वाला मिनट में था, दूसरा वाला डेज में आना चाहिए। ओके चलिए, जॉब बताइए। देखिए जॉब कितने 1 2 3 जॉब है, और डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, मतलब कि फर्स्ट वाले जॉब को 2 डिपार्टमेंट ए में भी जाना पड़ता है काम करने, डिपार्टमेंट बी में भी होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द सीक्वेंस इन विच 3 जॉब्स शुड बी प्रोसेस सो एज टू टेक मिनिमम टाइम टू फिनिश ऑल द 3 जॉब। ओके, हम लोग को पूछा है इलेप्स टाइम बताइए क्या होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द आइडल टाइम फॉर बोथ डिपार्टमेंट, दोनों का आइडल टाइम बताइए। ओके, जैसा सेम पहले वाला था वैसा। तो गाइस हम लोग को सीक्वेंस बनाना पड़ेगा ना, पहले सीक्वेंस बनाना पड़ता है। तो देखिए ए और बी, पहला वाला है ना, पहले वाले में 8 और 8 है, 8,8। दूसरा वाला क्या है बताइए, 6 और 3, तो दूसरे वाले में 6 3, तीसरे वाले में क्या है 5 4 5 4। क्या बोला है भाई, इन दोनों में मिनिमम, कोई भी मिनिमम है, दोनों में दोनों सेम है तो मतलब 8, इन दोनों में मिनिमम क्या है 3, इन दोनों में मिनिमम क्या है 4। चलिए देखिए अब कैसे क्या करना है। ओके चलिए कैसे क्या करना है, देखिए 8 जो है दोनों में, आप किसी को भी ले लो, ए को भी ले लो चाहे बी को भी ले लो, दोनों में 8 8 है ना। तो सपोज मैंने ये 8 मान लिया है, आप किसको भी ले लो, तो मैंने ये 8 मान लिया, सबसे छोटा है वो ए का है, किसका ले लिया ए का, आप एजम्पशन मान के चलो। ओके, किसका भी ले सकते हो। ओके, तो मैंने बोला 8 जो है सबसे छोटा क्या पहले। ओके, ये जो 8 है वो किसका है ए का, तो मैंने ए का ये ले लिया, बिकॉज मैंने माना कि ये छोटा है। इन दोनों में छोटा क्या था 3, 3 किसका पार्ट है रे बाबा, 3 बी का पार्ट है, मतलब बी आएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्या है 4, 4 किसका पार्ट है बाबा, बी का, अगेन ये बी का, मतलब क्या ए हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा और बी हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने बताया था पहला ए हमेशा यहाँ से, बी यहाँ से। चलिए सबसे छोटा क्या है इन तीनों, 3, 3 किसका पार्ट है बाबा, बी का पार्ट है, तो बी यहाँ से, मतलब 3 यहाँ पे आए, ये मतलब 2 यहाँ पे आएगा, मतलब कि ये जो 2 मशीन है देखा, 3 किसका पार्ट है बाबा 2 का। ओके, 2 मशीन पे, और वो किस में बी में, समझा। चलिए उसके बाद क्या है 4, क्या है 4, चलिए 4 किसका पार्ट बन रहा है, ये भी बी का है। ओके, तो यहीं से चलेगा, तो यहाँ पे आएगा 3, और मैंने ये 8 को पहले लिया है, ये 8 जो है मैंने पहला माना है, तो ए यहाँ पे ऐसा। बात समझ में आ गया। चलिए इसको टेबल के थ्रू, अगर ये नहीं समझा तो इसके थ्रू करते हैं। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है रे बाबा 3 किस में आ रहा है, बी में, तो बी हमेशा इधर से स्टार्ट होगा, तो बी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहला जॉब 2 लिख लो। अब ये जॉब कंप्लीट हो गया, इसको हटा दो। चलिए उसके बाद क्या है, उससे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, मतलब 3 से थोड़ा बड़ा क्या है 4 किस में बाबा, ये भी बी का है, तो मतलब यहीं से स्टार्ट होगा बी, तो यहाँ पे 3 लिख लो, तो ये भी जॉब कंप्लीट, तो बचा क्या 1 इधर आ गया। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, टेबल बना के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या करना है। मेरा काम है खाली आपको बताना। चलिए देखिए यहाँ पे अब हम लोग को टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम कैन बी कंप्यूटेड, ये टेबल हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करेंगे, पहला जॉब 1, जॉब 3, जॉब 2। ओके चलिए स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगा, 0। अभी क्या है 1 ना, 1 पे कितना 8 मिनट लग रहा है, दिख रहा है 8, तो सेम 8 मिनट के बाद वो इधर जाएगा, और आउट कितने बार हो रहा 8, तो 8 ये 8 पे इन किया तो दूसरे वाले पे 8 मिनट और लगा रहा, मतलब टोटल कितने मिनट के बाहर आएगा वो 16। बात समझ में आया, 16 बात समझा। चलिए उसके बाद कौन सा जॉब है भैया 3, चलिए
तो सेम ये वाला आउट इधर आता है ना, इन बनता 8 मिनट के बाद 8। तो चलिए 8 के बाद 3 कितना 5, 8 5 कितना होगा 8 + 5 13। चलिए दोनों में बड़ा आउट में बड़ा चेक करते हैं 16। चलिए 4 है ना, 16 + 4 20। सेम ये नंबर यहाँ पे 30। सेकेंड में देखिए कितना 6, 13 + 6 कितना होता है 19। दोनों में बड़ा आउट का बड़ा देखते हैं 20। चलिए 20 + 3 23। यह आ गया आपका टोटल इलेप्स टाइम। तो यहाँ पे टोटल इलेप्स टाइम में मतलब ये डेज में तो 23 डेज। समझा। अब बात करते हैं आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट बी। तो ये सेम ये वाला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 8 8। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं सर 0। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं सर 0। तो आइडल टाइम फॉर ये कितना हो गया। अगर मैं आइडल टाइम फॉर बी डिपार्टमेंट बोलूँ तो 8 डेज। अब मैं बात करता हूँ डिपार्टमेंट ए का। अगर आइडल टाइम की बात करूँ तो टोटल हम लोग क्या करते हैं, टोटल इलेप्स टाइम जितना होता है 23, उसमें से क्या करते हैं ओके डिपार्टमेंट ए की सारी वैल्यू को जोड़ के माइनस कर दो। 8 + 6 14, 14 + 5 ओके 19 होता है 19। तो बताइए कितना हो गया 24 डेज। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला 4 डेज ओके 23 डेज 4 डेज 8 डेज। बात समझ में आ गया। आपको ऐसे करना है, ये सिंपल है बाबा, ये इसको आपको आना चाहिए। मैंने क्या किया 1 लिखता हूँ, मैं पहले क्या लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, 1 मिनट। मैंने क्या किया 1 लिखा, मिनिमम किया ए और बी। तो चलिए ए और बी में दोनों में मिनिमम क्या है रे बाबा, हमने कोई भी एजम्पशन माना बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है। तो मैंने बोल दिया कि ये वाली पहली वाली वैल्यू मिनिमम है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम कॉलम में 8 लिख लिया 8। फिर सेकेंड का करूँगा मिनिमम ए एंड बी। तो देखिए सेकेंड में मिनिमम ये इन दोनों में मिनिमम क्या है 3। तो मैंने 3 लिख दिया। 3 किसका पार्ट है मगर वो बी का है, तो मैंने यहाँ पे बी को टिक किया। थर्ड लिखा मिनिमम ए एंड बी। तो ए एंड बी में मिनिमम क्या है 5 और 4 में, तो 4 है। तो 4 किसका पार्ट है बाबा बी का, तो इसलिए यहाँ पे 4। समझ में ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसा है ओके। तो देखिए एन इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्स 3 टाइप्स of policy application bundles okay daily from its head office for data entry and tiling okay filing रहेगा, वो tiling लिखा है filing हो okay the time in minutes। ये आंसर किस में, क्वेश्चन किस में रे बाबा मिनट्स में पूछ रहा है हमको, आंसर मिनट्स में देना है। required for job each type of these 2 operation is given in the following table। पॉलिसी 1 2 3 दिया, डेटा एंट्री दिया 90 120 ये दिया है। हमको क्या बोला देखिए, फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंटायर टास्क ओके। हम लोग को बोला है, हम लोग को पूछा है क्या, हम लोग को बोला टोटल इलेप्स टाइम बताए, मिनिमम इलेप्स टाइम कितना लगेगा, एंड बोला ऑल्सो फाइंड द टोटल इलेप्स टाइम ओके। टोटल इलेप्स टाइम बताया और एंड द आइडल टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, दोनों हम लोग को पूछा है ओके। पूरा टास्क भी सब बता के हम लोग को यही पूछा है ओके। चलिए देखिए कैसे करने का सीक्वेंस बनाना है हम लोग को। यहाँ पे सेम 1 लिखा 1 मिनिमम डेटा डी ई का मतलब डेटा एंट्री, एफ का मतलब फाइलिंग। दोनों में देखिए 90 और 140 है, तो चलिए 90 एंड 140 लिखिए। यहाँ पे 90 यहाँ पे 140, दोनों में छोटा क्या 90। 90 किसका पार्ट है रे बाबा 90 पहला है मतलब डेटा एंट्री, यहाँ पे डेटा एंट्री डाल दिया ओके। चलिए उसके बाद क्या है सेकेंड 120 110। तो 120 और 110 दोनों में छोटा 110। चलिए 110 किसका पार्ट बन रहा है छोटा फाइलिंग का, फाइलिंग। बात समझ में आया, फाइलिंग को मैंने कलर कर दिया ओके। नेक्स्ट क्या है 180 एंड 100। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 180 और 100, छोटा क्या है बाबा 100। 100 किसका पार्ट है बाबा ये फाइलिंग का, दिख रहा है फाइलिंग। तो आप बताइए हमेशा पहला वाला जो रहता है वो हमेशा यहाँ से चलता है, डेटा एंट्री यहाँ से चलेगा और फाइलिंग यहाँ से चलेगा। तो चलिए देखिए ओके। सबसे छोटा तीनों में कौन सा है बाबा 90। 90 किसका पार्ट है डेटा एंट्री का, तो डेटा एंट्री यहाँ से चलेगा मतलब पहला यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ गया, फर्स्ट वाला इधर। चलिए ये 90 तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आएगा 100। चलिए 100 किधर है, 100 किसका पार्ट है बाबा 100 जो है वो फाइलिंग का, फाइलिंग मतलब यहाँ से चलेगा, मतलब यहाँ पे आएगा 3 और बीच में आएगा 2, मतलब ये ऐसे ही चलेगा 1 2 3। समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा चलेगा 1 2 3 करके ही चलेगा। तो चलिए जॉब यहाँ पे लिखिए 1 2 3। बात समझ में आ गया। तो चलिए 1 में एंट्री 90 मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा 0, पहले स्टार्ट होगा 0 से
तो 90 मिनट यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 मिनट के बाद, तो 90 मिनट के बाद यहाँ पे जाएगा तो कितना मिनट लिखा है 140। चलो चलिए 90 प्लस 140 बताइए, 90 प्लस 140 होता है 230। बात समझ में आ गया, कितना आएगा 230। सेम मैंने बोला है कि ये जो 90 होता है वो यहाँ पे आएगा 90। बात समझ में आ गया 90। चलिए 90 प्लस 2 का कितना 120, 90 प्लस 120, 90 प्लस 120 210 होता है। चलिए 210 में ये 230 दोनों में बड़ा बताइए कौन सा। अगर दोनों में बड़ा करने जाएंगे तो गाइस हमारा बड़ा है 230। चलिए 230 प्लस 110 तो कितना हो जाएगा 340। सेम ये 210 को यहाँ पे लिखना है हम लोग को, समझा। 210 हो गया तो चलिए 210 में 180 को ऐड करो। चलिए 210 एंड 180 होता है 390। चलिए दोनों में बड़ा बताइए कौन सा है 390 एंड 340 में सर 390। 390 में 100 ऐड कीजिए तो कितना आएगा 490, समझा। अब हमको आइडल टाइम किसका चाहिए, फाइलिंग का। आइडल टाइम किसका बोला, फाइलिंग का। दिख रहा है आइडल टाइम किसका बोला, फाइलिंग का। तो चलिए सेम ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 90। चलिए इन दोनों के बीच में कोई फ़र्क है, नहीं सर 0। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, यस सर है 50 का। तो बताइए टोटल कितना हो गया 140। तो आइडल टाइम फॉर फाइलिंग कितना हो गया 140, बट हमारा टोटल इलेप्स टाइम कितना होता है, टोटल जो है वो 490 का है। टोटल इलेप्स टाइम कितना है 490। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 490। टोटल इलेप्स टाइम है 490 मिनट्स। ओके एंड डिपार्टमेंट बी, मतलब कि डिपार्टमेंट बी बोले तो मतलब कि डिपार्टमेंट बी मतलब यहाँ पे गाइस ये है आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री और आइडल टाइम फॉर फाइलिंग। तो देखिए डेटा एंट्री का अगर मैं निकालूंगा तो 490 माइनस टोटल जो रहता है वो 490, उसमें से डेटा एंट्री की सारी वैल्यूज़ को ऐड करके माइनस कर दो। ओके तो सारी को ऐड करो तो 120 प्लस 180 हो गया 300, 300 मतलब 390। तो ये हो गया 390 माइनस करो, बताइए कितना वैल्यू आएगा इसका। आएगा गाइस आपका डेटा एंट्री होगा 100 मिनट, और ऑलरेडी इसका तो आपने निकाल लिया है 140 दिख रहा है। समझा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पेंडिंग है। ओके उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं।